जय हिंद दोस्तों। आइए पढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा भाग। इससे पहले भाग में कुछ नए नए तरीके सीखे थे, आज उससे भी नया तरीका सीखेंगे। पहले जान लेते हैं नींद कहाँ उनकी आंखों में जिनके इरादे मतवाले होते हैं, और मिली सफलता उसी को जिनके पैरों में छाले पड़े होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखिए, अगर कोई संख्या दो संख्या है, जैसे 15 और 12 कोई संख्या है, इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो 3×5 = 15 और 3×4 = 12 होगा। इसका एलसीएम 15 और 12 का जब हम निकालेंगे तो देखिए इसका एचसीएफ आएगा 3, एचसीएफ 3 आएगा। लेकिन जब हम जानते हैं अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर निकालना रहे तो एचसीएफ से गुना करेंगे तो 3×5 = 15 और 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। तो देखिए पुनः वही संख्या प्राप्त होता है। इससे हमें जानकारी मिलता है प्रथम संख्या और दूसरी संख्या जब रहे, चाहे कोई संख्या रहे, जब एचसीएफ से उसमें गुना करेंगे तो वह हमेशा वह संख्या प्राप्त होगा। जैसे दो संख्या लेते हैं, जैसे एचसीएफ और एलसीएम गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यह हम पहले से जान चुके हैं। जैसे एचसीएफ गुने एलसीएम, देखिए एचसीएफ से एचसीएफ कटा, एलसीएम बराबर एचसीएफ पहली संख्या का अनुपात गुने दूसरी संख्या का अनुपात। जैसे इसको हम आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, दो संख्या का अनुपात, दो संख्या का अनुपात 2:5 है, एलसीएम 140 है, एचसीएफ 14 है। तो प्रथम संख्या तथा दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम संख्या तथा दूसरी संख्या ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, अगर एलसीएम 140 है, एचसीएफ 14 है, तो प्रथम संख्या तथा दूसरी संख्या में निकालना है। तो हम जान चुके हैं एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुने प्रथम संख्या का अनुपात गुने दूसरी संख्या का अनुपात। या ऐसे भी आप बना सकते हैं, 14 से भाग करेंगे इसमें तो देखिए कितना आएगा, 14 से भाग करेंगे तो 10 आएगा। लेकिन उस तरह से नहीं बनाएंगे, इस नियम पर बनाएंगे। जैसे प्रथम संख्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे, देखिए 14 से 2 में, क्यों? क्योंकि एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुने प्रथम संख्या का अनुपात गुने दूसरी संख्या का अनुपात। तो 14 दूना 28, तो प्रथम संख्या 28 हो जाएगा, 14×5 = 70, यानी दूसरी संख्या 70 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रथम संख्या और दूसरी संख्या निकाले तो हमेशा एचसीएफ मालूम रहेगा और अनुपात मालूम रहेगा, तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। जब हम इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 14 आएगा, जबकि एलसीएम निकालेंगे तो हमेशा 140 आएगा। देखते हैं अगले उदाहरण। जैसे दो संख्या का अनुपात, एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। जैसे दो संख्या का अनुपात, दो संख्या का अनुपात 15 और 11 है। दो संख्या का अनुपात क्रमशः 15 और 11 है तथा एचसीएफ 13 है, तथा एचसीएफ 13 है। तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्या का अनुपात 15:11 है तथा एचसीएफ 13 है, तो हमें दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों संख्या तभी निकलेगा जब एचसीएफ को पहली संख्या के अनुपात तथा दूसरी संख्या के अनुपात से गुना करेंगे। जैसे पहली संख्या हमें निकालना है तो 15 से 13 में गुना करेंगे, तो 15 में 13 से गुना करेंगे, 13×5 = 65 के 5 हासिल 6 और 13×6 = 19 होता है। उसका देखिए दूसरी संख्या में अगर ज्ञात करना है तो 11 × 13, तो देखिए 13 के 3, 13×1 = 14। तो प्रथम संख्या हो जाएगा 195, दूसरी संख्या हो जाएगा 143। तो इस तरह से यह
निकाला जा सकता है। एग्जाम्पल तीसरा लेते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। तीन संख्या है, तीन संख्या का अनुपात क्रमशः 1:2:3 है। 1:2:3 है। जबकि HCF 12 है तो संख्या ज्ञात करना है। जबकि HCF 12 है तो संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। जबकि HCF 12 है तो हमें संख्या ज्ञात करना है। जब भी संख्या ज्ञात करना रहे तो अनुपात को HCF से गुना करेंगे। जैसे प्रथम संख्या ज्ञात करना रहेगा तो 12 से 1 में गुना करेंगे तो 12। जबकि दूसरी संख्या ज्ञात करना रहे तो 12 दूना 24। और तीसरी संख्या ज्ञात करना रहे तो 12 तिया 36, 36। तो देखिए प्रथम संख्या यह निकला, दूसरी संख्या यह निकला, जबकि तीसरी संख्या यह निकला। इससे स्पष्ट होता है कि जब भी अनुपात दिया हुआ हो और HCF दिया हुआ हो तो संख्या को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल के द्वारा और इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे दो संख्याओं का योग 216 है। दो संख्याओं का योग 216 है तथा HCF 27 है। तो यह संख्या कौन कौन से है? तो संख्या हमें ज्ञात करना है। संख्या कौन कौन से है? तो देखिए प्रथम संख्या कैसे निकालेंगे? प्रथम संख्या 27 से इसमें भाग देंगे। जैसे 27 से भाग दीजिए तो 216, 27, 3 से 9, 3 7 21, 3 दूना 6, 9 8 72। तो यह 8 मरतबे करता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का योग 216 है तथा HCF 27 है। तो ये संख्या क्या होगा? तो इसको काटे तो 8 आया। तो देखिए 8 यह किसके दो योग होगा जो 8 पूरेगा? तो 1 और 7 हो सकता है। उसके बाद 3 और 5 हो सकता है। तो हमें संख्या पूछा तो संख्या 27 से गुना कर देंगे। इसमें यह प्रथम संख्या हो जाएगा। 27 से इसमें गुना कर लेंगे, यह दूसरे संख्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बहुत है। जैसे 27 189, उसका ऑप्शन है 81 135, बहुत सारा ऑप्शन है। तो देखिए इसको चेक करते हैं 27 से गुना करके। तो 27 से गुना करेंगे इसमें तो 1 गुने 27 तो 27 हो जाएगा 27। और देखिए इसमें 7 गुने 27 तो इसको गुना कीजिए 7 7 49 के 9, 7 दूना 14 और 4 18 होगा। यानी एक यह हो गया। इसका यह भी इसका संख्या हो सकता है। 27 में 3 से गुना करेंगे तो 27 तिया 81। उसके बाद 27 से 5 में गुना करेंगे तो 7 5 35, हासिल 3, 5 दूना 10 और 3 13। यह भी संख्या हो सकता है। इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा था दो संख्याओं का योग 216 है तथा HCF 27 है। तो संख्या कौन कौन सा होगा? तो देखिए संख्या यह भी हो सकता है प्रथम और दूसरा, जबकि यह भी हो सकता है। यानी ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर ऑप्शन में A वाला रहेगा तो इसको मारेंगे, A रहे तो इसको मारेंगे। अगर दोनों रहे A और B तो दोनों को मारेंगे। इस तरह से अगला देखते हैं। अब देखते हैं सह अभाज्य युग्म को पेयर प्राइम। सह अभाज्य युग्म को प्राइम पेयर्स। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में रहता है सह अभाज्य युग्म यानी को प्राइम पेयर्स।
सबसे पहले जानेंगे सह अभाज्य युग्म यानी को प्राइम पेयर्स होता क्या है। तो वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ एक हो, वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ एक हो वह संख्या को प्राइम पेयर्स कहलाएगा यानी सह अभाज्य युग्म कहलाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लीजिए 2 और 7, उसके बाद 3 9। देखिए इसमें अगर कोई पूछे सह अभाज्य युग्म कौन है तो इसका एचसीएफ देखिए एक नहीं होगा क्योंकि यह दोनों 3 से विभाजित हो रहा है। उसके बाद इसको देखते हैं, इसका एचसीएफ हमेशा एक होगा क्योंकि यह किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसका को प्राइम पेयर्स यानी सह अभाज्य युग्म जो होगा वह 2 और 7 होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 21 35 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड 16 62, उसके बाद 23 92 और 4 ऑप्शन 18 और 50। देखिए यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य युग्म है, निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य युग्म है। तो आप देखिए सह अभाज्य युग्म का मतलब पहले हम बता चुके हैं, जिसका एचसीएफ एक होगा वह सह अभाज्य युग्म कहलाएगा यानी को प्राइम पेयर्स कहलाएगा। तो देखिए यह संख्या का एचसीएफ एक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यह 7 से भी कट रहा है, 7 या 21 7 5 35, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। यह इसको देखिए यह 2 से भी कट रहा है और यह भी 2 से कट रहा है, तो यह भी गलत हो गया। इसको देखिए यह भी गलत हो गया क्योंकि यह 23 से कट रहा है। इसको देखते हैं, यह जो है 18 और 25 यह संख्या किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है यानी इसका एचसीएफ 1 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यह सह अभाज्य युग्म होगा। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम 440 है, एचसीएफ 22 है, तो कितने युग्म संभव है? तो कितने युग्म संभव है? कितने युग्म संभव है? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 440 है, एचसीएफ 22 है, तो कितने युग्म संभव है? तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले हम इस सूत्र को देख लिए हैं। एलसीएम बराबर होता है एलसीएम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो देखिए एलसीएम दिया हुआ है 440, यहाँ एचसीएफ, तो एचसीएफ 22 दिया हुआ है, तो एक्स और वाई, तो देखिए 22 दूना 44 यानी 20, एक्स वाई गुना करके हमेशा 20 आना चाहिए। वैसी कौन कौन सी संख्या है जिसे दो संख्याओं को गुना करने पर 20 आना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले लेते हैं 1 और 20, यह इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा। दूसरा लेते हैं 4 और 5, 4 5 20, इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो 2 होगा। इस तरह से हमें 2 पेयर यानी 2 युग्म इसका आंसर होगा। ऑप्शन में जो रहेगा 2 युग्म वही इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 20 और 4 और 5 2 ही इसका पेयर बनेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल चौथा नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। चौथा एग्जाम्पल कहता है दो संख्याओं का योग 100 है। दो संख्याओं का
योग 100 है तथा HCF 5 है, HCF बराबर 5 है, तो इसके कितने युग्म संभव है? तो इसके कितने युग्म संभव है? कितने युग्म संभव है? संभव है। क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का योग 100 है तथा HCF 5 है, तो इसके कितने युग्म संभव है? यह क्वेश्चन तभी आप समझिएगा जब इससे थोड़ा पीछे अभी हम बताए हैं युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी सह अभाज्य युग्म, जिसका HCF 1 होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन, अन्यथा इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता है। जैसे देखिए दो संख्याओं का योग 100 है, HCF 5 है, तो 5x प्लस 5y बराबर 100। तो देखिए 5 दोनों में LCM है, तो 5x प्लस y इजकल टू 100, तो 5 से 20, तो x प्लस y बराबर 20। तो ऐसे कौन कौन सी संख्या है जिसको जोड़ के 20 यानी 20 आना चाहिए तथा HCF भी उसका 1 रहना चाहिए? तो देखिए 1 और 19 को जोड़ेंगे तो 20 आ सकता है, 2 और 18 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 3 और 17 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। उसके बाद लेते हैं 4 और 16 को जोड़ेंगे 20 आएगा, 5 और 15 को जोड़ेंगे 20 आएगा, 6 और 14 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। उसके बाद 7 और 13 को लेंगे तो 20 आ सकता है। उसके बाद 8 और 12 को लेंगे तो 20 आएगा, 9 और 11 को लेंगे तो 20 आएगा। उसके बाद 10 को लेंगे तो 20 आएगा। उसके बाद देखिए इसमें सभी संख्या ऐसी है जिसको जोड़कर 20 तो आ जाता है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी संख्या इसमें है जिसका HCF 1 आता है? इसको आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सीखने के लिए इतना लिख दिए हैं। तो देखिए 1 और 19 है, तो इसका HCF 1 होगा, तो ये हो सकता होगा। दूसरा देखिए यह 2 से कट रहा है तो यह नहीं होगा। इसका देखिए यह होगा क्योंकि इसका HCF 1 होगा। देखिए यह दोनों संख्या एक दूसरे से कट रहा है, इसका ये भी दो संख्या दोनों से कट रहा है। इसका भी देखिए 2 या 6, 2 7 14, ये भी कट रहा है, यह भी नहीं होगा। उसके बाद यह होगा। उसका देखिए यह भी संख्या होगा, यह देखिए 4 से कट रहा है, यह भी 4 से, तो यह संख्या नहीं होगा। यह संख्या देखिए यह नहीं कटता है क्योंकि 9 और 11 का HCF निकालेंगे तो 11 होगा। देखिए उसके बाद 10 और 10, यह संख्या एक दूसरे से कट रहा है, इसलिए यह भी संख्या नहीं होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा था दो संख्याओं का योग 100 है, HCF 5 है, तो इसके कितने युग्म संभव है? तो गिनेंगे 1 2 3 और 4, तो इसके 4 युग्म संभव है, इसके 4 युग्म संभव है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।